गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज इंटरमीडिएट के पोएट्री का एक चैप्टर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ देखते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो सर हेनरी वाटन द्वारा कंपोज किया गया है। 1568 में इनका जन्म हुआ था, 1639 में इनका डेथ हुआ था। बहुत ही अच्छी कविता है। जीवन के बारे में आइए देखते हैं, सीधा टेक्स्ट से देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। वह जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। बॉर्न मीन्स जन्म, टॉट मीन्स शिक्षा या ज्ञान। वह जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल्स, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, अर्थात जो दूसरों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता रहता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसकी ईमानदारी ही उसका एकमात्र कवच है, सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य ही हिज आटमोस्ट स्किल, उसका एकमात्र कौशल है, उसकी सर्वोत्तम योग्यता। अटमोस्ट मीन्स होता है सर्वोत्तम। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य ही हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम योग्यता है या कौशल है। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर। सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी उसके जो शौक हैं, उसकी तीव्र इच्छा है, वो उसके स्वामी नहीं होते हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है। Untied unto the world with care, untied unto the world with care, वह संसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता है। आप प्रिंसली लव आर बुल्गार ब्रीथ, वह न तो राजा की कृपा की इच्छा करता है और न साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। आप प्रिंसली लव यानी जो राजा की कृपा की इच्छा नहीं करता है, प्रेम की इच्छा नहीं करता है। आर बुल्गार ब्रीथ, और ना ही साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। अगला पैसेज देखिए, अगला स्टेंजा है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फीड। हु हैज, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल है। उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल है, अर्थात वह अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार कार्य करता है। Whose state can neither flatters feed, whose state can neither flatters feed, वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता। नार रुइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, उसका विनाश दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता है। उसका विनाश दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता है। हु इनवाइज नन होम चांस डॉथ रेज, ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने संयोग से प्राप्ति की है। नार वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, की प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। हाउ डीपेस्ट मतलब कितने गहरे, बाउंड्स मीन्स होता है घाव, आर गिवन विथ प्रेज, गिवन मीन्स दिया गया हो, यहाँ शाब्दिक अर्थ है, विथ प्रेज माने प्रशंसा से। यानी
वह या कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से वह कभी प्रभावित नहीं होता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। उसे फालतू चीजों, इधर उधर की बातों की चिंता नहीं होती है, और वह अच्छाई पर शासन करता है। हु गॉड डॉथ लेट एन अर्ली प्रे। हु गॉड डॉट लेट एन अर्ली प्रे। वह प्रातः तथा साय ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता रहता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड। वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे। वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक के पढ़ने या मित्र के साथ बिताता है। विथ ए वेल चूज बुक आर फ्रेंड, हमने पहले ही बता दी, पूरा भावार्थ जोड़ के देखना पड़ता है। हु सर्टेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक के पढ़ने और या अच्छे मित्र के साथ बिताता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल। ऊपर उठने की आशा से या नीचे गिरने के डर से वो आज़ाद होता है, वो कभी नहीं घबराता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। भगवान की स्वयं थाउ नॉट्स ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। चाहे वह संसारिक संपत्ति का स्वामी ना हो, लेकिन वह अपने मन का स्वामी है। उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, अर्थात उसके पास परम संतोष का धन होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थाउ नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। चाहे संसारिक संपत्ति का स्वामी ना हो, लेकिन वह अपने मन का स्वामी होता है। उसके पास यद्यपि कुछ ना हो, लेकिन संतोष रूपी परम सुख और धन होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं या किसी और चैप्टर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।